नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, पाम की जो आकृति है, ये आकृति आपको एक दार्शनिक हथेली वाली आकृति दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर पाम को हम देखते हैं तो पाम का जो कलर है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एक मेहनती कलर है और सौभाग्यशाली व्यक्ति है, ऐसा आपका कलर देखने को मिल रहा है। और ऐसा कलर है जिसमें इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा रहती व्यक्ति की। उतना कर पाए न कर पाए वो चीज़ अलग है, मगर जो इच्छा शक्ति है जीवन में कुछ करने की, वो बहुत अच्छी है। और देखिएगा, जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है तभी व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जा सकता है। अगर हम हथेली को देखें तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था, विशेषतर ये हिस्सा और हमारे जीवन रेखा का हिस्सा, मस्तिष्क रेखा का हिस्सा और हमारी भाग्य रेखा का हिस्सा, अगर इनको छोटी छोटी रेखाएं अगर कोई काटती हुई या इसमें टच होती हुई दिखाई दे और शुक्र पर्वत पे अच्छी खासी रेखाएं जो है दिखाई दे रही हों, बहुत सारी छोटी छोटी बिल्कुल गौण रेखाएं, तो ये वर्तमान समय को इंगित करती हैं कि वर्तमान में व्यक्ति थोड़ा सा संघर्ष से गुजर रहा है और किसी एक विषय को लेके या कई विषय को लेके व्यक्ति सोच बहुत ज़्यादा रहा है। थोड़ा चिंतातुर भाव भी दिखाई दे रहा है, व्यक्ति चिंतातुर भी होगा आगे भविष्य को लेके। और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी भी व्यक्ति को इंगित करती है, दिखाई देती है, उलझन की स्थिति भी दिखाई देती है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें भी हल्का असर ये रेखाएं डालती है, व्यक्ति को थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में रखती है। तो ये रेखाएं जहां संघर्ष को दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी हल्का अभाव की स्थिति भी पैदा कर रही हैं, आगे के लिए बहुत अच्छी उम्मीदें भी जगा रही हैं कि व्यक्ति जो आगे का जीवन रहेगा, हम अपनी मेहनत और लगन से सही दिशा में चलकर अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और समाज में अपना एक अलग स्थान जो है हम बना सकते हैं। बहुत सुंदर हथेली है, बहुत सुंदर विचार जो है व्यक्ति के हैं, ऐसी ये हथेली दिखा रही है। और एक पराक्रमी है, पराक्रमी होने के साथ एक सकारात्मक सोच रखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहने वाला है। और सबसे बड़े है कि जो इनका बृहस्पति है वो संस्कार इनका बहुत अच्छा रखेगा और प्रतिष्ठा के मामले में सर्वोपरि इनको रखेगा। देखिएगा, रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं वही रेखाएं सफल होती हैं जो किसी ग्रह से उसका किसी ग्रह पे प्रभाव पड़ रहा हो या किसी ग्रह का उन रेखाओं पे प्रभाव पड़ रहा है। और रेखाओं का अगर आप थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक ढंग से देखें तो जैसे हमारी जीवन रेखा इस तरह से निकलती है, तो जब ये शुरू हो रही है तो इसके मंगल का और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपका शुक्र का, आपका केतु का और आपकी चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जब हम किसी रेखा को देखते हैं, या आपको भी अगर आप नए हैं तो जानिएगा, जब किसी रेखा को देखते हैं तो उस ग्रह का क्या प्रभाव उस रेखा पे पड़ रहा है, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। हम हाथ को जो है एनालिसिस कर रहे हैं, उससे पहले सभी व्यूअर्स से एक अनुरोध करना चाहूँगा। अभी तक आपने हमें बहुत सहयोग दिया है, अपना प्यार और स्नेह दिया है, आगे भी आप बनाए रखेंगे, हमारे वीडियो को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। इससे एक चीज़ होगी, जब मैं कोई भी हथेली की वीडियो, किसी भी पाम की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको चला जाएगा और आप उस वीडियो को अपने समय के अनुसार, जब भी आपको उचित समय लगे,
तो इसको आराम से देख सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ वो समझ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक लाइक इसमें आता है तो ये हमारे लिए बहुत सपोर्टेबल होता है। इससे वीडियो रनिंग हो जाएगी और उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको इसकी ज़रूरत होती है, जो समझना चाहते हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं। तो इतना आप ज़रूर सहायता करेंगे, यही उम्मीद करता हूं और आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम हथेली में उंगलियों की स्थिति देख लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उंगलियों का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। और ये उंगलियां किसी एक ग्रह से जो है प्रभावित होती हैं। ये जब ऊर्जा का सोखने का कार्य करते हैं और ऊर्जा को यहाँ पे स्टोर करते हैं, और यही ऊर्जा फैल के हमारे जीवन में प्रबल प्रभाव डालती हैं। देखिएगा, एंटीना का एक तरह से ये रेखाएं काम करती हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँ कि इनका झुकाव किस तरफ है। देखिएगा, वर्तमान में सभी का झुकाव आप देख रहे होंगे बीच की उंगली से सबका झुकाव है उंगली की ओर है। तो देखिएगा, और बीच की उंगली हमारे शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो वर्तमान में शनि के ज़्यादा गुण आ रहे हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और वहीं देखा जाए तो हथेली का 3 पौरवा हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला ये होता है ऊपरी हिस्सा, सेकंड ये होता है, और ये तीसरा पौरवा होता है। आपको दिखाई देगा ये सेकंड वाला जो पौरवा है थोड़ा सा अन्य पौरवों से बड़ा दिखाई पड़ रहा है। इंगित करता है आप बुद्धिमान होंगे, विवेकवान होंगे, दयालु और श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। बहुत सुंदर व्यक्तित्व आपका आगे रहेगा। वहीं तीसरे पर्व से ये मालूम हो रहा है कि जीवन काल में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहने वाला है। धन कितना भी आ जाए, खर्चा ज़्यादा होगा। आपकी हथेली में धन रोकना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। आपको एक चीज़ अपनानी पड़ेगी, एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि जैसे भाई देखो, एक व्यक्ति होता है, उसका पूरा परिवार होता है, उसमें उसकी माँ होती है, पिताजी होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है, लाइफ पार्टनर जिसको कहते हैं, धर्मपत्नी। और सबकी हथेली एक जैसा नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें मिलती ज़रूर है। अगर आपका खर्चीला स्वभाव है, आपके पैसे आते हैं, तो सेविंग करने के लिए उस व्यक्ति के पास दिया जाए जो सेविंग अच्छी करता हो। तो उससे क्या होता है, आपका बजट भी अच्छा रहता है, आपकी दिनचर्या भी अच्छा रहता है, और सेविंग भी आपकी अच्छी मात्रा में हो जाती है, क्योंकि आपका हथेली खर्चीली हथेली है। तो थोड़ा सा इस और आप ध्यान देना चाहिए, और देंगे भी। वहीं देखो, अगर उंगलियों की हम बात करें तो यहाँ पे जो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर इसको कहा जाता है। ये उंगली बृहस्पति की उंगली से, तर्जनी उंगली से काफ़ी अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ रही है। ये अच्छा माना जाता है। समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी, यश पाने वाले होंगे। अगर आपने मेहनत और लगन से काम करेंगे और सही दिशा में चलेंगे तो सरकारी नौकरी के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। खर्चीला स्वभाव निश्चित दिख रहा है। और ये आपका सवाल भी था कि सरकारी नौकरी लगेगी, सरकारी जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। देखिएगा, उंगली तो आपकी साफ तौर पे बता रही है कि इस ओर जा रहे हैं। वैसे इसका प्रभाव जो है बृहस्पति का भी सुंदर भाव में पड़ रहा है। तो देखिएगा, अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ क्षेत्र है जो आपका बृहस्पति जो है आपको इंगित कर रहा है। आपका एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट हुआ, किसी भी विषय में हो, एजुकेशन का हुआ, एक इंजीनियरिंग का हुआ, और एक मेडिकल का हुआ, या मैनेजमेंट का हुआ। इन क्षेत्रों में अगर मेहनत कर रहे हैं तो 85% बहुत सुंदर चांस ये आपको दे रहा है। बाकी देखो, नौकरी का मालिक जो होता है
वो हमारा शनि का पर्वत होता है। और शनि का पर्वत भी आपको जो है इस तरह से एक मछली है या पत्ती नुमा है, मेरे ख्याल से तो ये पत्ती नुमा एक बन रहा है, ये भी दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं। दूसरी बात है, ये थोड़ा रिसर्चर के सम के होते हैं ये व्यक्ति। थोड़ा जो एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र विद्या है, या थोड़ा जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी ओर थोड़ा ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। धार्मिक भावना भी रहती है, दार्शनिक भी रहते हैं। और थोड़ा सा शनि बहुत सुंदर है आपका, शनि आपका कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा है। तो शनि की कृपा, बृहस्पति की कृपा से निश्चित तौर पे इन क्षेत्रों में अगर कार्य करेंगे तो ज़रूरी है आपका जो है जीवन में काफ़ी हद तक 85% तक जो है सरकारी नौकरी की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उंगली थोड़ा इस तरफ मुड़ी हुई है, तो धन के लिए मन में सदा झुकाव रहेगा, यश पाने के लिए, नाम पाने के लिए बहुत झुकाव रहेगा, तो थोड़ा इस तरफ ज़्यादा है। दूसरी अगर बात करें, सूर्य का पर्वत यहाँ पे ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, पूरा विस्तार व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। सारी कुछ जो है क्वालिटी होती हुई भी चीज़ें उस तरह से उभर के नहीं आती हैं जिस तरह से उभरना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, देखिएगा, एक वैज्ञानिक की तरह विज्ञान के रास्ते पे अगर हम चलें और हम एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है उसके अनुसार चलें और जीवन में थोड़ा सा अपनी दिनचर्या जिसको कहते हैं उसका रूटीन थोड़ा बदल दें, तो निश्चित ही जीवन में जो है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको बहुत सुंदर जो है देखने को मिलेगा। वहीं देखें, जब हम धन और संपदा की बात करते हैं तो भाग्य की लकीर मुख्य लकीर होती है। और आपकी जो भाग्य की लकीर है वो आपकी जो है जीवन रेखा से जाती हुई प्रतीत हो रही है। काफ़ी नसीब वाला ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा कहा जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, सूर्य की जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से निकलती हुई सूर्य की जो है, या कहीं और से नहीं, यहीं से निकल रही है, रेखा जा रही है, एक शानदार है। और थोड़ा सा बाएं किनारे से ये चलती हुई निकल रही है, बीच में नहीं है, बीच में इस तरह से नहीं है, ये साइड से निकल रही है। वहीं आगे ये एक पत्ती नुमा भी बनते नजर आ रहा है। ऐसा जातक का भाग्य उदय स्वयं की मेहनत से होता है। और जब ये पत्ती नुमा बनती है सूर्य रेखा के ऊपर तो 36 साल के बाद प्रगति देखने को हल्के रूप में मिलनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर मामलों में रिसर्च में ये पाया गया है, अब ये आपके हथेली में है तो आपको ज़्यादा इसका जो है अपना अनुभव रखना, 40वें साल में अस्थायित्व आ जाता है ये हथेली। और ये प्रतिष्ठा के मामले में, नाम के मामले में बहुत आगे जो है व्यक्ति को ले जाती है। अगर हम बात करें, देखिए, राहु रेखाएं भी कुछ आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। एक राहु रेखा इस तरह से निकल के सूर्य की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है। अभी ये पुष्ट नहीं हुई, कम से कम 2.5 से 3 साल एक पावरफुल रेखा को पुष्ट होने में लगता है। अभी इसको 2.5 से 3 साल लगेंगे। सूर्य पे बहुत सुंदर स्थिति से पुष्ट हो जाएगी। अगर सूर्य का पर्वत भी पुष्ट हो अवस्था में आ जाता है, सुंदर अवस्था में आ जाता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह बात है, केवल इसके पुष्ट होने से कुछ नहीं होगा। जिस पर्वत पे ये जा रही है उस पर्वत भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो जाए, भले ही इतना न उभरे हो, हल्के रूप में, या इतना भी रहे पर साफ सुथरा रहे, जो रेखा है वो साफ सुथरी दिखाई दे, एक दूसरे को रेखाएं इस तरह से इसमें काटे नहीं, ये अच्छा नहीं होता है। अगर इस तरह से रेखा जाए और ये भी पुष्ट अवस्था में हल्के रूप में आ जाए, इतना ना आए पर थोड़ा सा भी आ जाए, सुंदर हो, लालिमा लिए हुए हो, तो इसके गुणों में वृद्धि हो जाएगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति बहुत अच्छी होने वाली है।
अच्छी होगी, ये 40वें साल को इंगित कर रहा है। दूसरी बात, सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे होता है। अभी क्या है, अभी देखो ये बहुत पुष्ट अवस्था में नहीं है, तो भाग्य रेखा को भी काट रही है और जीवन रेखा को भी काट रही है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा को भी थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रही है। तो थोड़ा सा ये चिंताएं बढ़ाती है, थोड़ा से आर्थिक मामले में थोड़ा सा व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और कई दफ़े राहु की रेखाएं कर्जे की स्थिति तक व्यक्ति को ले जाती है। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम मनी क्षेत्र में आपको दे रही है, रोजी रोटी को लेके हुआ, पैसे को लेके हुआ, या जीवन में थोड़ी संघर्ष को लेके हुआ, तो मुझे लिखना, मैं उसका सुंदर उपाय आपको दूंगा। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं, आपका अंगूठा जो है इच्छा शक्ति बहुत सुंदर बता रहा है, वैसे ही तर्क शक्ति भी आपकी गजब की है। अपनी बात को दूसरों को बहुत सुंदर एक लॉजिकल तरीके से समझा सकते हैं, ऐसा आपका अंगूठे का ये दूसरा पौरवा बता रहा है। पहला पौरवा बता रहा है कि व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर हैं और व्यक्ति जो इच्छा करता है उस पे अपनी मेहनत और लगन से काम करना भी शुरू कर लेता है और सही दृष्टिकोण रखता है और दूरदर्शिता वाला व्यक्ति है, लंबी सोच वाला व्यक्ति है, ऐसा आपका अंगूठा बता रहा है। बीच में एक सुंदर सा एक आकृति बन रही है। अभी देखो पूर्ण गोलाई वो ये लिए नहीं है, थोड़ा सा हल्की है। अभी ये जब पूर्ण गोलाई लेके आ जाएगी, पूरी आकृति बन जाएगी, तो बहुत सौभाग्यशाली चिन्ह ये माना जाता है। आप खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर बना सकते हैं या पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, इस ओर इंगित कर रही है। थोड़ा भावुक भी होंगे, विशेषकर यहाँ पे देखा जाए तो जो ये चंद्र का क्षेत्र है ये भी गद्दीनुमा बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में थोड़ा नाजुक हृदय के व्यक्ति होते हैं, वैसे ही इनमें भी जो है दिखाई पड़ रहा है। तो व्यक्ति विद्वान होता है, अच्छी समझ रखने वाला होता है, अपने विषय में नॉलेज ऐसे व्यक्तियों का बहुत सुंदर होता है। अब हम चलते हैं आपकी जो मुख्य रेखाएं हैं उनकी तरफ और आपके जो ग्रह हैं मुख्य उनकी तरफ, वो क्या कहते हैं, क्या फल दे रहे हैं, क्या होने वाला है। देखिएगा, ग्रहों की स्थिति अपनी जगह है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी जीवन रेखा को हम देखें तो इस तरह से पीछे की ओर आ रही है और यहाँ पे एक मछली का चिन्ह जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। जीवन में संघर्ष भले ही रहे मगर निरंतर अच्छी उन्नति आपको जीवन में देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम जो है 45 से 50वें साल के बीच बहुत अच्छी खासी जो है आप अचल संपत्ति का अर्जन करेंगे। निश्चित तौर पे देखिएगा, आपको जो है चाहे आप मकान खरीदेंगे, चाहे आप भूमि खरीदेंगे, मगर अचल संपत्ति का लाभ निश्चित ही जीवन काल में होगा। और दूसरी बात है, बुढ़ापा काल के लिए अच्छी खासी अर्निंग करके आप रखेंगे, पैसा बचा के आप रखेंगे। दूसरा, ये तो पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है और इसका जो मोह है वो सीधा जो है बृहस्पति की ओर जा रहा है, बृहस्पति के गुणों में वृद्धि कर रहा है। तो मान प्रतिष्ठा सम्मान बहुत सुंदर रहता है और कुछ प्रतिष्ठित क्षेत्र हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, आपका इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ या मैनेजमेंट हुआ, इसमें बहुत सुंदर फायदा जो है मिलने की ओर ये इशारा कर रहा है। अब अगर हम देखें आपकी जो यहाँ से है जीवन का जो शुरुआती दौर रहा होगा वो थोड़ा संघर्षमय ज़्यादा रहा होगा, जो धीरे धीरे जो है ख़त्म होता जाएगा। वहीं यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो है इस तरह की रेखाएं निकल रही हैं, दो ब्रांचों में, ये 2-3 ब्रांचों में ये बट रही है। जो आपने सवाल पूछा था विदेश के योग हैं कि नहीं है, ये चीज़ इंगित कर रही है कि कोशिश करेंगे, कुछ ज़्यादा कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जो है आपके विदेश गमन के योग बन रहे हैं। इसमें जो है कोई अड़चन आपको नहीं आएगी।
मस्तिष्क रेखा इस तरह से निकल के सीधा चंद्रमा पे आ रही है। और चंद्रमा जो है हमारा कल्पना का ग्रह है, और ये जो है मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ का प्रभाव पड़ रहा है। देखो मंगल पराक्रम को दिखाता है। व्यक्ति जो है पराक्रमी होगा, एनर्जेटिक स्वभाव का होगा, मगर यहाँ पे ज़्यादा आने पे थोड़ा सा व्यक्ति चिंतातुर रह सकता है, मानसिक परेशानी व्यक्ति की ज़्यादा रह सकती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको उपाय करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकती है। यहाँ पे एक रेखा जारी है और इस तरह से जो है बृहस्पति की ओर जारी है, ये बहुत सुंदर है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उच्च विचार रखता है और वो करने की सोचता है जिससे सदैव लोग उसे याद रखें। क्योंकि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा अगर जो है गुरु से युक्त बना ली, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। मगर यहाँ पे अगर बृहस्पति पे या इस हृदय रेखा पे कहीं ना कहीं भाग्य रेखा को भी ये क्रॉस कर रही है, थोड़ा भावनाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है और अपनी उन्हीं गलत निर्णयों के कारण अपना स्वयं का विकास अवरुद्ध कर सकता है। इस ओर जो है बहुत ज़्यादा जो है सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो व्यक्ति ऐसा गलत निर्णय ले लेता है कि जीवन भर के लिए उसको पछताना पड़ सकता है या बहुत बड़ी धन हानि व्यक्ति की हो सकती है। ये आपकी भाग्य की लकीर कह रही है। हृदय रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। सीधा जो है बृहस्पति के गुण आ रहे हैं। व्यक्ति धार्मिक किस्म का होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। एक निश्चय कर लिया तो उसके पीछे जब तक वो काम जो है ख़त्म नहीं कर लिया तब तक चैन से नहीं बैठता है और आदर्शवादी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे जो है आपके ग्रह नक्षत्र हैं, रेखाएं हैं। अब चलते हैं हम ग्रहों पे। देखिए अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्र है। देखिए ये किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। भौतिक सुख को हम यहाँ से देखते हैं, परिवार के सुख को हम यहाँ से देखते हैं, दाम्पत्य सुख को हम यहाँ से देखते हैं, आपका व्यक्तित्व हुआ, आपकी पर्सनैलिटी हुई, यहीं से जो है देखी जाती है। अब देखिएगा ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, हथेली के अनुसार आपका जो व्यक्तित्व रहेगा, जो पर्सनैलिटी रहेगी, दमदार रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी। सजने संवरने का बहुत अच्छा शौक रहेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा जो आजकल लेटेस्ट चलन में है, और अपने को मेंटेन हमेशा करते रहेंगे। वर्टिकल लाइनें हैं तो काम के प्रति जुझारूपन रहेगा। परिवार का भी अच्छा खासा सुख आपको मिलेगा। और जीवन रेखा जिस तरह से आ रही है, देखो जीवन रेखा को कुछ कुछ रेखाएं लगातार काट रही हैं, तो जीवन में थोड़ा मानसिक परेशानी ज़्यादा रह सकती है, चिंता का भाव ज़्यादा रह सकता है। और थोड़ा सा अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा व्यक्ति के अंदर पेशाब संबंधी परेशानी हुआ या आपका शुगर संबंधी परेशानी हुआ, शुक्र से संबंधित परेशानियां हल्के रूप में रह सकती हैं। बहरहाल ये मानसिक परेशानी ज़्यादा दे रहा है, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति वर्तमान में ये दे रहा है। वैसे परिवार का बहुत सुंदर सुख जो है व्यक्ति को मिलेगा। अगर आपका हम निम्न मंगल देखते हैं, सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रमी होंगे और कहीं ना कहीं जो है दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होगा। थोड़ा यहाँ पे अगर कट का निशान है जो मैं देख रहा हूँ, अगर है तो कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें, आओ इसमें ना आए, वाद विवाद से बचे रहें, ये आपकी हथेली बता रही है। मैंने इस पर्वत का और इस उंगली का जो है बात कर ली है आपसे, जो जो क्षेत्र है कैसे मान प्रतिष्ठा रहेगी सब, और इनकी भी आपस में मैंने बता लिया है। थोड़ा हम इस उंगली की ओर चलते हैं। लंबवत खड़ी है, पहले पोर तक जो है पहुंच ही रही है लगभग। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में सुंदर जो है व्यक्ति रहेगा। इस तरफ थोड़ा मुड़ रही है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति जो है नेतृत्व की चाह रखने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है जो व्यापार होता है उसकी तरफ भी मन ज़्यादा आकर्षित रहता है। अगर हम
आपका जो है बुध को देखें, बुध आपका बहुत सुंदर है, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहेगी, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर जो है रहने वाली है। और जो आपका व्यक्तित्व रहेगा, ये पैकेजिंग का मालिक है, व्यक्तित्व भी आपका शानदार जो है रहने वाला है, बहुत सुंदर है बुध का पर्वत। वहीं मंगल का पर्वत भी शानदार दिखाई दे रहा है, दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आप में मौजूद होगी। और वहाँ हम देखते हैं हथेली में आपका जो ये माउंट है, ये भी बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है। जीवन रेखा से ऐसे रेखाएं जो है इसमें निकलती हुई एक दो आ रही है, जो एक तो विदेश गमन को बता रही है, दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, फूड बिजनेस हुआ, टूर एंड ट्रेवल्स हुआ। ऐसे अगर व्यवसाय आप करें तो इसमें अच्छी खासी जो है आपको तरक्की मिल सकती, ऐसी आपकी जो है हथेली जो है बता रही है। दूसरी बात, आपका जो है चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो आपका मन अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, परिपूर्ण रहेगा, मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या आए, मन हमेशा मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा दिख रहा है, क्रिएटिव बने रहेंगे, क्रिएटिव होंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, अगर माँ है तो माँ का सुख अच्छा मिलेगा, बेहतर है। चंद्रमा आपकी हथेली में मजबूत अवस्था में है, तो महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा मिलता दिखाई पड़ रहा है। पॉजिटिव सोच रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और सुंदर कल्पनाओं को करने वाले आप होंगे। ये जो है बाहरी यात्राओं को भी दिखा रहा है। स्वास्थ्य भी सुंदर रहने वाला है। थोड़ा राहु का प्रभाव जो है जीवन में दिखाई दे रहा है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है कुछ समय तक। 40वें वर्ष में अस्थायित्व आने की उम्मीद बहुत सुंदर है। विदेश के योग भी बहुत अच्छे हैं। धन के योग 40 के बाद ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब करोड़पति अरबपति तो नहीं कह सकता हूँ मैं, पर बहुत सुंदर रहेगा। जीवन में जितना धन चाहिए उतना धन आपको मिलेगा। सूर्य के मजबूत होने पे काम का विस्तार होगा, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यवसाय करें, तरक्की जो है सूर्य के पुष्ट होने पे जो है अच्छी खासी होगी। राहु का नेगेटिव प्रभाव हटने से जीवन काल में कभी कहीं ना कहीं दो स्रोतों से व्यक्ति को धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा शुक्र मानसिक परेशानी दे रहा है वर्तमान में, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति को जो है ये बता रहा है। अगर देखा जाए तो आपकी उंगली बहुत अच्छी है। अगर सूर्य मजबूत हो जाता है तो बृहस्पति से संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं उनमें कोशिश करेंगे तो अच्छी खासी प्रगति और सरकारी नौकरी के योग भी हैं, पर 85% हैं, अभी 100% नहीं कह सकते हैं। अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित इस जीवन काल में मिलेगा, या पुश्तैनी मकान आपको मिलने की पूरी संभावना है। अगर देखा जाए तो सुंदर हथेली आपकी जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान में थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, पैसों के मामले में हो, शरीर के मामले में हो, थोड़ा शनि के गुण ज़्यादा है तो खुशियों में थोड़ा वर्तमान में कमी देखने को मिल रही है। देखा जाए मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको बता लिया है। इसके बाद भी कुछ रह जाता है, मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, करने विधि के अनुसार करने की कोशिश करिएगा, जीवन में सफलता निश्चित ही मिलेगी।